स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े ऐसी श्रुति है। और हमारे जो मनुस्मृति है, गृहसूत्र आदि ग्रंथ जो है, वह ग्रंथों में भी कहीं पर स्त्रियों के उपनयन का या उनके गुरुकुल जाने का या उनके वेद पढ़ने का प्रमाण नहीं मिलता। तो बिना शास्त्र प्रमाण के यह सब आप क्यों कर लेते हैं? यानी कि जो हमारा युग है आज का, तो वहाँ तो हम ये नहीं कहते हैं ना कि लड़के ही केवल पढ़ें और सारी वैज्ञानिक व्यवस्था हम कर देंगे, स्त्रियों को भी विज्ञान का लाभ हो ही जाएगा। हम वहाँ पर तो यह तर्क नहीं करते हैं। शंकराचार्य ने किया हुआ है, उन्होंने अपने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में ये लिखा है कि स्त्री वेद न पढ़े। तो क्या आप आदि शंकराचार्य से असहमत है इस विषय पर? शंकराचार्य जी का ही मैं एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगी। शंकराचार्य जी भी तो मैत्रेयी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार दे ही रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन पुरुषों के विषय में शास्त्र में स्पष्ट आदेश मिलता है। उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार का वर्णन जो है, उसमें सारे पुल्लिंग शब्द है। शास्त्र में तो सर्वत्र पुरुषों की ही बात है, तो फिर स्त्रियां कहाँ से आ गई वेद पढ़ने के लिए? वेद के जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। मासिक धर्म में अपवित्र हो जाती है और वो अपवित्र होते हुए यज्ञोपवीत इत्यादि पहनेगी, तो ये कैसे संभव होगा? मास्त्र बन गया, आग्नेयास्त्र बन गया। तो मंत्रों में इतनी क्षमता है और स्त्रियों के शरीर में वो मंत्रों की शक्ति धारण करने की क्षमता नहीं है। उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, बंध्या हो जाएगी। तो क्या ये आक्षेपों पर आपका क्या मतलब है आचार्य? पहले तो शास्त्रीय कोई साक्षात प्रमाण नहीं है। अब इसमें पौराणिक आचार्यों का अर्थ ये है कि माता कौशल्या अग्निहोत्र करवा रही थी। वो स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर रही थी, पुरोहितों को बुलाकर अग्निहोत्र करवा रही थी। आप गीता प्रेस का भी अनुवाद करें देखेंगे तो वहाँ पे भी माता कौशल्या द्वारा स्वयं यज्ञ करना नहीं लिखा है, यज्ञ करवाना लिखा गया है। तो आप तो व्याकरण की इतनी विदुषी है, तो आप कृपया बताएंगी कि क्या यह अर्थ व्याकरण के अनुसार सही है, गलत है? इस पर मार्गदर्शन करिए। प्रमाण प्रस्तुत तो हुआ नहीं है और न किसी शास्त्र में लिखा है। आपका वीडियो देखने के बाद काफ़ी पौराणिक विद्वान और आचार्य आहत हो जाएंगे और फिर वो स्त्री के वेद अधिकार पर चर्चा करेंगे निषेध के लिए। तो ऐसे कोई पौराणिक आचार्य या व्यक्ति को चर्चा करनी हो तो क्या आपके साथ चर्चा कर सकते हैं? सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ आचार्य शीतल जी हमारे मेहमान बनी है। वह पेशे से डेंटिस्ट थी। उसके बाद उन्होंने अलियाबाद तेलंगाना में आर्ष शोध संस्थान में दर्शन, उपनिषद, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया। पाणिनि व्याकरण की विदुषी है। आचार्य आनंद प्रकाश जी और आचार्य नीरजा जी के पास उन्होंने अध्ययन किया है। उसके अलावा वानप्रस्थ साधक आश्रम के मुनि सत्यजीत के पास उन्होंने 2 वर्ष मीमांसा दर्शन का भी अध्ययन किया है। वह सन 2016 से गुजरात के साबरकांठा जिले में रोजड़ ग्राम में कन्या गुरुकुल चला रही है। वहाँ की वह प्रधान आचार्य है। तो आज के पॉडकास्ट में आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी। तो आचार्य जी, शास्त्र कहता है स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुते, अर्थात स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े ऐसी श्रुति है। और हमारे जो मनुस्मृति है, गृहसूत्र आदि ग्रंथ जो है, वह ग्रंथों में भी कहीं पर स्त्रियों के उपनयन का या उनके गुरुकुल जाने का या उनके वेद पढ़ने का प्रमाण नहीं मिलता। तो आप वेद पढ़ती भी है, दूसरों को पढ़ाती भी है, आपका उपनयन हुआ है, दूसरों का भी आप उपनयन करती है। तो बिना शास्त्र प्रमाण के यह सब आप क्यों कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ये कृपया समझाइए। तो स्त्री शूद्रौ नाधीयाता बहुत प्रसिद्ध उक्ति है और इसके आधार पर स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने से रोका जाता है, उसको वंचित किया जाता है। वेद ही हम देखेंगे कि वेद क्या कहता है इसके विषय में। यदि वेद ने अनुमति दी है तो फिर बाकी के शास्त्र हों या ग्रंथ हों, उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हम सबसे पहले वेद को ही देखते हैं कि वेद क्या कहता है, कौन उसको पढ़े, उसके बारे में कुछ कहा है। तो वेद का ही एक मंत्र है, यथेमां वाचं कल्याणी आवदानी जनेभ्यः। इयं वाचं कल्याणी, कल्याणी जो ये वाक है, वेद वाक, या निर्विवाद सब वेदवाणी को ही लेते हैं। तो ये वेद जो है ईश्वरीय वाक, कल्याणी वाक, वो ईश्वर स्वयं कह रहे हैं आवदानी जनेभ्यः। जनेभ्यः अर्थात मनुष्य, जन जिसको हम लोक में भी प्रयोग करते हैं, हमारे हिंदी भाषा में भी जन शब्द का पर्याप्त मात्रा में हम प्रयोग करते हैं कि जन जन तक,
तो वहाँ जन शब्द का अर्थ यही है मनुष्य। तो यहाँ पर भी जन अर्थ का शब्द का अर्थ है मनुष्य। तो आवदानी जनेभ्य, मैं ये जो कल्याणी वाणी है मनुष्य मात्र के लिए उपदेश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। लेकिन आचार्य जी अपने ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं कि स्त्रियां वेद न पढ़े फिर भी बिना पढ़े भी वेद वाणी उनके लिए कल्याणी हो सकती है। केवल पुरुष वेद पढ़े और वेद अनुसार शासन तंत्र चलाए, शासन तंत्र खड़ा करे, गृह परिवार खड़ा करे, तो ये सारे वेद अनुकूल समाज रहेगा तो वेद वाणी स्त्रियों के लिए भी मंगलकारी हो जाएगी। इसके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, आप कृपया समझाइए। पहली बात तो वेद मंत्र ने साक्षात कहा है कि आवदानी जनेभ्य, मैं मनुष्य मात्र के लिए इस वाणी का उपदेश कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार वेद की वाणी पुरुष पढ़ करके प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही स्त्रियों को भी पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि जन के अंदर स्त्रियां भी आ जाती हैं। यदि हम जन शब्द में से स्त्रियों को हटा दें तो हो सकता है कि कह सकते हैं कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, पर जन शब्द स्त्रियों को भी समाविष्ट करता है, स्त्रियों का भी समावेश उसके अंतर्गत हो जाता है। तो इसलिए स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। और जैसे आपने कहा कि स्त्रियां वेद न पढ़ें, सारी व्यवस्थाएं पुरुष वैदिक कर दें, तो अपने आप ही उस वैदिक व्यवस्था में स्त्रियों को भी वैदिक व्यवस्था का लाभ तो मिलना ही है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि स्वयं जब वेद पढ़ते हैं और एक दूसरी बात है कि वैदिक व्यवस्था में हम चलते हैं, तो जब स्वयं वेद पढ़ेंगे तभी तो स्त्रियों को पता चलेगा कि ये व्यवस्थाएं वैदिक है कि नहीं। क्योंकि ये व्यवस्थाएं जिस प्रकार आज स्त्रियों के साथ कई जातियों में अन्याय हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि स्त्रियों को पता नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं। अब जब स्त्रियां स्वयं वेद पढ़ेंगी तो वेद के अंदर मनुष्य मात्र के लिए किसको क्या करना चाहिए, कर्तव्य बोध है, कई सारी विद्याएं हैं, उसमें प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, उसमें स्त्रियों के भी कर्तव्यों का वर्णन है। तो स्त्रियां जब स्वयं साक्षात वेद को पढ़ेंगी तो स्वयं जान पाएंगी कि उनके क्या कर्तव्य कर्म है, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो उचित है कि नहीं है, वो दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करें, ये सारा बोध जब स्वयं पढ़ेंगी तब हो पाएगा। जैसे स्कूल में भी हम वैज्ञानिक जो हमारा युग है आज का, तो वहाँ तो हम ये नहीं कहते हैं ना कि लड़के ही केवल पढ़ें और सारी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हम कर देंगे, स्त्रियों को भी विज्ञान का लाभ हो ही जाएगा। हम वहाँ पर तो ये तर्क नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जिस कारण से हम तर्क नहीं करते और वहाँ पर हम ये मानते हैं कि साक्षात लड़कियों को भी विज्ञान गणित आदि सारे विषय पढ़ना आवश्यक है, उनको पढ़ना ही चाहिए, वही तर्क यहाँ पर भी आएगा। क्योंकि वेद भी विद्या ही है, जैसे गणित एक विद्या है, विज्ञान एक विद्या है, इस तरह से वेद भी एक विद्या है। ये तर्क आदि शंकराचार्य ने किया हुआ है। उन्होंने अपने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में ये लिखा है कि स्त्री वेद न पढ़े, गृह कार्य में प्रवीण रहना, एक्सपर्ट होना ही स्त्रियों का पांडित्य है। उन्होंने पंडिता शब्द का अर्थ करते हुए लिखा कि स्त्री में पंडिता कौन है, तो कि वेद नहीं पढ़ेगी लेकिन गृहतंत्र में प्रवीण रहेगी, वही स्त्रियों का पांडित्य है। तो क्या आप आदि शंकराचार्य से असहमत है इस विषय पर? अब पंडिता का होना और वेद पढ़ना दो अलग चीज़ है। पंडिता से ये सिद्ध तो नहीं होता कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ करके ही तो गृह कार्य में कुशल हो पाएंगी। तो गृह कार्य में कुशल होना ये आवश्यक है, उसको तो मैं भी उसमें सम्मति देती हूँ, पर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शंकराचार्य जी का ही मैं एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहूँगी। बृहदारण्यक का बहुत प्रसिद्ध एक दृष्टांत है याज्ञवल्क्य का। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम मैत्रेयी और दूसरी का नाम कात्यायनी है। तो मैत्रेयी के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में ही ब्रह्मवादिनी शब्द का प्रयोग हुआ है और उपनिषदों के ऊपर हमारे पास सांकर भाष्य उपलब्ध है। तो उस ब्रह्मवादिनी शब्द की व्याख्या करते हुए स्वयं शंकराचार्य जी ने ही ब्रह्मवदनशीला अर्थ खोला है। ब्रह्मवादिनी का मतलब है कि ब्रह्मवदनशीला, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। तो वेद को कहने का स्वभाव है, ऐसी स्त्री को ब्रह्मवादिनी स्वयं शंकराचार्य जी भी स्वीकार कर रहे हैं। जब मैत्रेयी ब्रह्म पढ़ सकती हैं, वेद को पढ़ सकती हैं, और अन्य कई स्त्रियां हैं जो वेद में ऋषिकाओं के रूप में भी प्रसिद्ध हुई हैं, तो स्त्रियां वेद पढ़े बिना गार्गी आदि का भी वहाँ पर हमको याज्ञवल्क्य जी के साथ शास्त्रार्थ मिलता है, और गार्गी के लिए भी ब्रह्मवादिनी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वहाँ पर वेद ही किया जाता है। तो स्वयं शंकराचार्य जी भी तो मैत्रेयी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार दे ही रहे हैं।
वहां तो पर उन्होंने ये नहीं कहा था। तो क्या मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि वेद विद्वान थी, ये आदि शंकराचार्य स्वीकारते हैं? हाँ जी, उनकी जो पंक्ति है वो तो वही कहती हैं कि ब्रह्म वदन शीला का अर्थ यही होता है कि ब्रह्म अर्थात वेद है, और वेद को कहने का जिसका स्वभाव, शील कहते हैं स्वभाव है, ऐसा नहीं कि कभी कभार बोलती है, स्वाभाविक रूप से जो उसका प्रतिपादन करती हैं, वर्णन करती हैं, तो बिना वेद पढ़े उसका वर्णन हो नहीं सकता है। तो इस शंकराचार्य जी की स्वयं की जो पंक्ति है उससे तो यही सिद्ध होता है कि स्त्रियां भी वेद पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी, तभी तो वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। तो वेद पढ़ने का अधिकार वेद स्वयं भी देता है, और हमारे वैदिक ग्रंथ जो वेद के अनुकूल हैं वो भी स्त्रियों को वेद पढ़ने का बराबर अधिकार देते हैं। तो स्त्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य का बोध वेदों से ही होगा, क्योंकि वेद ही सबसे आरंभिक ज्ञान है, वहीं से ही सारी ज्ञान परंपराएं चली हैं। तो स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है वेद पढ़ने का जितना पुरुषों को है। आप ऋषिका शब्द का प्रयोग किया कि वेद में ऋषिकाएं हैं, तो ये ऋषिकाएं कौन है, ये क्या करती है? ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द हम देखेंगे तो ऋषि शब्द का प्रयोग होता है। ऋषि दर्शनार्थ, ऋषि किसको कहेंगे, तो जो दृष्टा होते हैं। तो वेद तो ईश्वरीय वाणी है, वो किसी मनुष्य की बनाई हुई वाणी नहीं है, ईश्वर से प्राप्त वाणी है। उस वाणी का क्या अर्थ है, क्योंकि हर शब्द का एक अर्थ रहता है, उस अर्थ को देखना, जो उस अर्थ को देखते हैं उसको ऋषि कहते हैं। यदि पुरुष है तो ऋषि है, और स्त्री है तो ऋषिका कहलाती है। तो ऋषिका का अर्थ होता है कि वेदों के अर्थ को, मर्म को समझने वाली, कि वेद मंत्र हमको क्या कह रहा है, उसको समझने वाली स्त्रियों को ऋषिका कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ऋषिकाएं हमारी परंपरा में हुई है? हमारी परंपरा में कई ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं, जैसे गार्गी है, अपाला है, घोषा है। तो कई ऋषिकाएं वेद के ऋषिकाओं के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। तो सारे नाम तो अभी मुझे उपस्थित नहीं है, पर बहुत सारी ऋषिकाएं हमारे वेद के ऋषि के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। अब इसमें कुछ पूर्व पक्षी आक्षेप लगाते हैं, मैं कुछ ऋषिकाएं का नाम बोलूं, जैसे घोषा है, विश्ववारा है, लोपामुद्रा है, सूर्या सावित्री है, ठीक है। तो इनके विषय में पूर्व पक्षी द्वारा ये आक्षेप लगाया जाता है कि इन्होंने वेद नहीं पढ़ा था, ईश्वर ने बिना पढ़े चमत्कार से या किसी प्रक्रिया से उनको वेद के ज्ञान का प्रकाश कर दिया, बाकी वेद पढ़ने का अधिकार इनको भी नहीं था, ईश्वर ने ऐसे ही इनको प्रकाश दे दिया, क्योंकि ईश्वर दयावान है और ईश्वर की दया होगी तो घोड़े, सूअर, कुत्ते इत्यादि को भी वेद का प्रकाश हो जाएगा, लेकिन इससे उनका वेदाध्ययन का अधिकार है ये सिद्ध नहीं होता। तो इस तर्क पर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई प्रमाण तो है नहीं, वाक्य मात्र है। ऐसा वाक्य तो मैं भी बोल सकती हूँ कि भाई नहीं, स्त्रियों को ईश्वर ने पढ़ने का अधिकार दिया है, स्त्रियां पढ़ सकती हैं। प्रमाण कोई होना चाहिए, वैदिक ग्रंथ का कथन मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं होती। और स्वयं जब ये कहते हैं कि स्त्रियों को प्रेरणा कर दी ईश्वर ने, तो आदि सृष्टि में जब वेद अवतरित होते हैं तो वो पुरुषों के अंतःकरण में भी प्रेरणा के माध्यम से ही अवतरित होते हैं। वो ज्ञान सूक्त में, जो ऋग्वेद का सूक्त है कि ज्ञान परंपरा किस प्रकार से आदि सृष्टि में प्रवाहित हुई है, कैसे प्राप्त हुई, तो वहां पर स्पष्ट कहा हुआ है ज्ञान सूक्त में कि हृदय में प्रेरणा करता है। तो ये प्रेरणा तो ईश्वर ने पुरुषों को भी की हुई है। तो क्या हम ये कहेंगे कि वेद पढ़ने का अधिकार पुरुषों को भी नहीं है? वो ईश्वर ने जिस पुरुष पे कृपा कर दी उस पुरुष को प्राप्त हो गया, बाकी पुरुषों को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पुरुषों के विषय में शास्त्र में स्पष्ट आदेश मिलता है। जैसे हम मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहां पे जो उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार का वर्णन जो है उसमें सारे पुल्लिंग शब्द आए हैं, बालक शब्द का प्रयोग हुआ है। हम कल्प सूत्र देखेंगे, जैसे बौधायन धर्म सूत्र है, आश्वालयन धर्म सूत्र है, आश्वालयन गृह सूत्र है, आपस्तम धर्म सूत्र, गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र, हारित इत्यादि जितने भी कल्प सूत्र ले लेंगे उसमें से एक भी कल्प सूत्र में स्त्रीवाचक संज्ञा नहीं आई है कि भाई इस स्त्री का भी उपनयन हो, वह गुरुकुल में जाए, वेदारंभ हो, उसका समावर्तन हो। तो शास्त्र में तो सर्वत्र पुरुषों की ही बात है, तो फिर स्त्रियां कहाँ से आ गई वेद पढ़ने के लिए? इस पर आप क्या कहेंगे? वेद के जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, तो उसके अंदर स्त्री पुरुष इस तरह का भेद नहीं होता मनुष्य मात्र के लिए। जैसे पुरुष शब्द आता है तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरीशेते इति पुरुषः, और पूरी का अर्थ पुरुष शब्द जब हम जीवात्मा के लिए प्रयोग करते हैं
तब पूरी शेते, पूरी का अर्थ हो जाता है शरीर, शेते का मतलब वहाँ पर रहना है। अनेकार्थ का धातव से शिंग जो धातु है वो शयन अर्थ में भी आती है और रहना अर्थ में भी आती है। तो पूरी शेते अर्थात शरीर में जो रहता है, तो शरीर स्त्रियों का भी शरीर है, तो शरीर स्त्रियों की आत्मा भी तो शरीर में ही रहती है। तो इस दृष्टि से वहाँ पुरुष शब्द से स्त्री का भी ग्रहण होता है, पुरुष स्त्रियों के लिए भी आता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बस पुरुषों का ही वहाँ पर ग्रहण होता है, जबकि साक्षात शब्द ही पुरुष लिखा हुआ है और वो भी पुल्लिंग में ही है। तो इस तरह से हम आक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए जैसे जनेभ्यः, तो वहाँ पर भी जन शब्द जो है वो पुल्लिंग में है। वो जना यदि स्त्रीलिंग में होता तो जना टाप प्रत्यय करके जना शब्द आना चाहिए था, पर जनेभ्यः जब कहते हैं तो वहाँ जन का ग्रहण हो जाता है। ऐसा हमारे दैनंदिन व्यवहार में हम कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो सामान्य रूप से जब मनुष्य मात्र का ग्रहण करना होता है तो वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग गौण हो जाते हैं, शब्द की प्रधानता होती है। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ कहीं भी लिंग गौण है तो वेद की वाणी क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए, तो वहाँ लिंग गौण है, वहाँ लिंग का प्राधान्य नहीं है। हाँ, जहाँ पर लिंग का प्राधान्य होगा वहाँ स्त्रीलिंग में शब्द आएगा। तो यदि स्त्रीलिंग में शब्द आया है तो वहाँ फिर आप पुमान का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पुरुषों का ग्रहण नहीं होगा। जैसे कन्या शब्द का प्रयोग कर दिया कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम पतिम विंदते, ब्रह्मचर्य सूक्त का ये मंत्र है, तो वहाँ साक्षात कन्या शब्द का प्रयोग हो चुका है। तो वहाँ कन्या से फिर हम ये नहीं कह सकते कि जैसे लड़का शब्द आया तो लड़की का ग्रहण हो जाता है तो कन्या से लड़के का भी ग्रहण कर लो, ऐसा वहाँ तर्क नहीं होता, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग स्त्री विशेष रूप में दिखानी हो तभी किया जाता है। जहाँ लिंग प्रधान नहीं होता वहाँ पुल्लिंग शब्द, सामान्य रूप से पुल्लिंग शब्द का ही व्यवहार होता है। इसलिए हम पुल्लिंग शब्द को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, किसी शास्त्र ने स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। वो शब्द जिस प्रकार पुरुषों के ऊपर घटता है ठीक वैसे ही वह शब्द स्त्रियों पर भी उतना ही घटता होता है। आपने बताया कि वेदों में यौगिक शब्द है, ठीक है, उसमें लिंग प्रधान नहीं है, मैं सहमत हूँ। लेकिन मनुस्मृति या कल्प ग्रंथ तो वेद नहीं है, वो तो पौरुषेय ग्रंथ है, तो क्या वहाँ पे भी लिंग प्रधान नहीं है? और क्या आपसे पहले किसी आचार्य ने या किसी व्याकरणकार ने आपकी इस बात का समर्थन किया है कि भाई जो शास्त्र में पुरुषवाचक जो शब्द आते हैं उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ग्रहण होता है, या केवल ये आपका तर्क है? जैसे हम लोक में भी देखते हैं, शास्त्रों की तो बात बहुत दूर की है, वर्तमान में लोक में भी सामान्य रूप से स्त्री और पुरुष दोनों का ही ग्रहण करना होता है। तो आप वहाँ देखेंगे पुल्लिंग शब्द का ही व्यवहार होगा, वहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता। कि जैसे ये पानी मनुष्यों के लिए है तो मनुष्य शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि स्त्री मनुष्य के लिए कि पुमान मनुष्य के लिए है। तो ये तो आज की भाषा में भी स्वाभाविक, भाषा का प्रवाह ही ऐसा है, भाषा की शैली कहें, स्वभाव कहें, उसके लिए जो स्वाभाविक होता है उसको शास्त्र से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हमारे दैनंदिन जीवन में है। तो जैसे अभी मैंने पुरुष शब्द की व्याख्या की थी, तो वहाँ पुरुष शब्द है पुरुष प्रकृति, जब पुरुष और प्रकृति दो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पुरुष शब्द से पुरुषे थी पुरुषः, तो पुरुष शब्द से स्त्री का भी ग्रहण यथावत शास्त्र करता है और पुमान का भी ग्रहण अच्छी यथावत शास्त्र करता है। तो ये पुमान शब्द का ही प्रयोग पुरुषों के लिए हो, स्त्री शब्द का प्रयोग न हो, ऐसा कोई यदि प्रसंग विशेष है, प्रसंग से यदि इस तरह का अर्थ आता है तब तो हम ले सकते हैं, अन्यथा सामान्य रूप से पुल्लिंग शब्द स्त्री और पुरुष दोनों का ही ग्राहक होता है, दोनों का ही परिचायक होता है। एक पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है पुमान स्त्रिया, ये सूत्र क्या कहता है? क्या ये आपकी बात का समर्थन करता है या उसका कोई और संदर्भ है, या आपका बात का विरोध में है ये सूत्र? बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि पुमान स्त्रिया सूत्र से दो शब्द सिद्ध होते हैं और दोनों एक ही अर्थ में है। उसका अर्थ ये है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों को हम द्वंद्व समास में जब कहना चाह रहे होते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अथवा स्त्री छूट जाती है और केवल पुमान शब्द ही शेष रह जाता है। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि माता और पिता, तो मैं माता और पिता ऐसा बताने के लिए माता पितरौ इस शब्द का भी प्रयोग कर सकती हूँ, ये भी साधु शब्द है। और मैं पितरौ, केवल पितरौ शब्द का भी प्रयोग कर सकती हूँ, ये भी उसी अर्थ को देगा जिस अर्थ को माता पितरौ देता है। अब पितरौ शब्द का अर्थ दो हो सकते हैं, दो पिता, क्योंकि द्विवचन में शब्द है पितरौ, तो द्विवचन में बोला तो जाता है, पर दो पिता को बताना हो तब भी हम पितरौ कहेंगे।
और माता और पिता दोनों को बताना हो तब भी पितरौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब ये हमको प्रसंग से पता चलेगा कि यहाँ पितरौ शब्द का अर्थ माता और पिता दोनों है अथवा दो पिता की बात चल रही है, तो जब प्रसंग से पता चलता है कि पितरौ शब्द का अर्थ माता और पिता दोनों है, तो ये भी इसी बात की पुष्टि करता है कि यद्यपि शब्द तो पितरौ पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का नहीं है, पर फिर भी वहाँ पितरौ शब्द से माता का भी ग्रहण हो जाता है। क्यों? क्योंकि पितरौ शब्द में लिंग की प्रधानता नहीं है। पितरौ शब्द में शब्द की प्रातिपदिक की प्रधानता है कि जो पालन करता है वो पिता है, तो पालन माँ भी करती है, पालन पिता भी करता है। तो पालन करने का जो सामर्थ्य है, गुण है, क्वालिटी है, वो माता में भी है। इसके कारण माता भी पिता ही कहलाती है, और माता भी जब पिता कहलाती है तब हम पितरौ शब्द से माता और पिता दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी इसी बात की पुष्टि करता है कि पुल्लिंग शब्द से स्त्री का भी ग्रहण हो जाता है। इसमें ये पाणिनीय प्रमाण भी है हमारे पास। एक दूसरा आक्षेप जो रूढ़िचुस्त या परंपरावादी आचार्य लगाते हैं, उनका कहना ये है कि स्त्री मासिक धर्म में अपवित्र हो जाती है, और वो अपवित्र होते हुए यज्ञोपवीत इत्यादि पहनेगी तो ये कैसे संभव होगा, और मासिक धर्म पे स्त्रियों का कोई कंट्रोल भी नहीं होता, तो अशोच हो जाता है उनको, इसलिए उनको यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा हर महीने वो अशुद्ध होती रहेगी और निरंतर वेदाध्ययन इत्यादि नहीं कर पाएगी। इस पर आपकी क्या मान्यता रहेगी? तो पहले तो शास्त्रीय कोई साक्षात प्रमाण नहीं है, किसी विद्वान की हो सकते है, कथन हो सकता है, पर आपको पूरे वैदिक वांग्मय में इसका ऊपर कोई शास्त्रीय प्रमाण मेरे ध्यान में तो नहीं आया। दूसरी बात जो अशुद्धि की आपने कही है, तो अशुद्धि केवल मासिक धर्म चलने से ही होती है ऐसा नहीं है। शौच करते हैं, शौच के लिए पुरुष भी जाते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, लघुशंका हम करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, और भी पसीना आदि भी होता है। काम जब हम करते हैं, कोई कचरा साफ किया, कचरा उठाया, तब भी अशौच हो जाता है। क्षौर कर्म करते हैं, बाल आदि कटवाते हैं, तब भी अशौच हो जाता है। तो अशौच के प्रसंग तो पुरुषों के भी जीवन में आते हैं, स्त्रियों के भी जीवन में आते हैं, पर उन अशौच के प्रसंग में पुरुषों को तो कभी हमने नहीं कहा कि भाई अशौच का प्रसंग है, शौच के लिए जा रहे हो तो यज्ञोपवीत निकाल के जाओ, लघुशंका करने जा रहे हो तो यज्ञोपवीत निकाल कर जाओ। ऐसा तो कहीं कोई शास्त्रीय विधान किसी विद्वान ने नहीं किया और कोई कहता भी नहीं है, वहाँ तो हम स्वीकार्य समझ लेते हैं। दूसरी बात कि अशौच मात्र ही कारण है कि उसको यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए, तो ये अशौच का समय भी तो केवल 5-6 दिन का ही होता है। उसके लिए फिर बाकी के जो 20-25 दिन है उसमें भी वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करे, पूरा यज्ञोपवीत से वंचित रखना, वो भी कोई तार्किक बात नहीं है। तो इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि अशौच के कारण स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अशौच के काल में यज्ञोपवीत जो है वो वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। ये ब्राह्मण है, उसका एक प्रतीक है। ब्राह्मण का मतलब है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है और वेद विद्या को पढ़ रहे हैं, इसका एक प्रतीक है। तो जिस तरह से वेद एक विद्या है, जैसे विज्ञान एक विद्या, गणित एक विद्या है, तो स्कूल में जैसे पीरियड्स में होते हुए भी बच्चियां पढ़ती हैं। आज तक किसी ने स्कूल में नियम नहीं बनाया है कि भाई पीरियड्स चल रहे हो तो बच्चियों को स्कूल में नहीं आना चाहिए, विद्या नहीं पढ़नी चाहिए, परीक्षाएं नहीं लिखनी चाहिए। कहीं कोई किसी भी प्रवृत्ति में स्त्रियों को इस आधार पर अलग नहीं किया जाता है। तो फिर वेद में ही क्यों आक्षेप करें? वेद भी तो विद्या है। तो विद्या जैसे और विद्या पढ़ सकती हैं और विद्या पढ़ने की अधिकारी हैं, वैसे ही वेद विद्या पढ़ने के भी अधिकारी हैं, और वेद विद्या पढ़ने के ही प्रतीक के रूप में हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, पवित्र धागे को हम धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार अशौच के कारण स्त्रियों को नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तर्क युक्ति नहीं है, कोई विशेष शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है, बात मान्य नहीं है। तो स्त्रियां मासिक धर्म में यज्ञोपवीत पहन सकती हैं? हाँ जी, पहन सकती हैं। अब आपने पुरुष के अशौच की बात करी कि मल त्याग है या लघुशंका में वो अशुद्ध हो जाता है, अशौच हो जाता है, लेकिन आचार्य जी ये बहुत छोटा समय रहता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन मासिक धर्म में तो अशौच 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 7 दिन भी होता है। तो उसको हम पुरुष के अशौच के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों के समय काल में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो आपको नहीं लगता कि ये तुलना गलत रहेगी? अशौच का काल कितना है उसके आधार पर किसी वस्तु से वंचित कर देना ये ठीक नहीं है। अशौच का काल भले ही, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि स्त्रियों के हाथ में भी नहीं है पीरियड्स जो चलना है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो लंबे काल तक चल रही है कि 1 घंटे तक चल रही है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि अशौच में यज्ञोपवीत यदि पुरुष धारण कर सकता है
तो अशौच में वो भले ही 5 दिन चले, 7 दिन चले, स्त्रियां भी धारण कर सकती है। तर्क तो यहाँ पर इतना ही है कि अशौच में यज्ञोपवीत धारण किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो भले ही आधे घंटे का काल हो अशौच का पुरुषों के लिए, शौच के लिए, लघुशंका आदि के लिए, तब भी वो यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। और जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो पूरे दिन पसीना आता रहता है, पूरा हमारे शरीर से भी बदबू आती रहती है। बाहर ट्रैवलिंग जब हम करते हैं, घंटों घंटों करते हैं, तो उस स्थिति में हम यज्ञोपवीत तो उतारते नहीं, यज्ञोपवीत तो बना ही रहता है। तो काल के साथ इसको नहीं देखना चाहिए। तो काल मैटर नहीं करता है। जिस प्रकार अशौच में पुरुष भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी है, तो स्त्रियां भी अधिकारी नहीं है। जी ठीक है आचार्य जी। एक दूसरा जो आक्षेप लगाते हैं कि भाई स्त्रियों के शरीर में वेद मंत्रों की शक्ति धारण करने की क्षमता नहीं है। वेद मंत्र पावरफुल रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि मंत्रों में बहुत क्षमता है। और कुछ पौराणिक पंडित तो ऐसा आक्षेप कहते हैं कि मंत्रों से ही रामायण महाभारत में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सिद्ध किए जाते थे, कि भाई ऐसे मंत्र बोल दिया बाण चलाकर और वो ब्रह्मास्त्र बन गया, आग्नेयास्त्र बन गया। तो मंत्रों में इतनी क्षमता है, और स्त्रियों के शरीर में वो मंत्रों की शक्ति धारण करने की क्षमता नहीं है। उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, बंध्या हो जाएगी। तो क्या ये आक्षेपों पर आपका क्या मत है आचार्य जी? वेद मंत्र पढ़ने से कोई स्त्री वंध्या हो गई हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत तो हुआ नहीं है और न किसी शास्त्र में लिखा है। और ये जो बात कही गई कि वेद मंत्रों की जो शक्ति है उसको धारण करने की सामर्थ्य स्त्रियों में नहीं है, पुरुषों में है। और उसके लिए जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया कि युद्ध के मैदान में आग्नेयास्त्र धारण करते थे पुरुष, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने शक्ति को कहाँ पर दिखाया है, युद्ध के क्षेत्र में। तो युद्ध के क्षेत्र में तो शारीरिक बल देखा जाता है, वो शक्ति तो आज भी स्त्रियों में नहीं है। स्त्रियां आज भी युद्ध के क्षेत्र में वो काम नहीं करती जो पुरुषों को दिया जाता है। तो वो युद्ध के क्षेत्र में जो आग्नेयास्त्र आदि जो थे, वो शारीरिक सामर्थ्य से उसका संबंध है, उसका संबंध बौद्धिक सामर्थ्य से नहीं है। क्योंकि शस्त्र जो होते हैं वो भारी भरकम होते हैं, उसको चलाने के लिए बल चाहिए। तो स्वाभाविक है कि स्त्रियों का जो शरीर है पुरुषों के शरीर की अपेक्षा से थोड़ा नाजुक रहता है, उतना बल नहीं होता कि वो भारी भारी साधनों को, अस्त्रों को, शस्त्रों को उठा सके। तो आज भी वो तो हम देखते हैं युद्ध विद्या स्त्रियां इतना नहीं पढ़ती जितना पुरुष पढ़ते हैं, और स्त्रियों को एक लिमिट तक ही पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ती हैं उसे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो ये तो शक्ति तो शारीरिक शक्ति है, इसमें वेद मंत्रों की शक्ति का कोई प्रभाव यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो ये बात में भी मुझे तो कोई तर्क युक्ति या तो तथ्य नहीं दिखाई देता कि स्त्रियों में वेद मंत्रों की शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। पर मैं एक महर्षि दयानंद के जीवन में एक प्रसंग घटा था, मैं शेयर करूंगा। महर्षि दयानंद एक व्याख्यान दे रहे थे और व्याख्यान में एक पुरोहित ने प्रश्न उठाया कि भाई गायत्री जाप का अधिकार केवल पुरुष को है। तब महर्षि ने उसको प्रतिप्रश्न पूछा कि तुम्हारी पौराणिक मान्यता अनुसार गायत्री स्त्री है या पुरुष है? तो पौराणिक ने बोला स्त्री है। तब तुम बताओ, तुम्हारी स्त्री रूपी गायत्री स्त्रियों के मध्य बैठने में ज़्यादा सहज महसूस करेगी या पुरुषों के मध्य बैठने में ज़्यादा सहज महसूस करेगी? तो वह पौराणिक मौन हो गया। तो क्या किसी शास्त्र या इत्यादि में ऐसा वर्णन मिलता है कि स्त्रियां वेद जाप करती हो, वेद मंत्रों से यज्ञ करती हो? क्या किसी इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण है या कल्पसूत्रों इत्यादि में कहीं पे प्रमाण है स्त्रियों के यज्ञ करने का? तो आपने बहुत अच्छी घटना सुनाई। वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ का अधिकार स्त्रियों को है कि नहीं? हमारे पास जो इतिहास है, शास्त्र तो प्रमाण देता ही है। शास्त्रीय प्रमाण यदि हम देना चाहें तो मैं एक यहाँ पर पाणिनि का सूत्र उद्धृत करना चाहूँगी कि पाणिनीय सूत्र 4th अध्याय का है। एक सूत्र पर उन्होंने वार्तिक लिखा है, आचार्य दणत्वम च। और इस वार्तिक के द्वारा वहाँ पर यह सिद्ध किया गया है कि आचार्य की स्त्री अर्थात वहाँ पर पत्नी अर्थ है कि आचार्य की जो पत्नी है उसको आचार्यानी कहते हैं अथवा तो आचार्याणी कहते हैं, और जो स्वयं साक्षात आचार्य है उसको आचार्या कहते हैं। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि भाई आचार्य किसको कहें? उसकी व्यवस्था हमारे शास्त्र ने दी है, और शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि आचार्य किसको कहा जाए। तो कहा कि उपनीय तो यह शिष्यम, जो शिष्य का उपनयन करके वेदम अध्यापयेत द्विजः, जो द्विज वेद का अध्यापन करता है, वेद को पढ़ाता है शिष्य को, सकल्पम
सरहस्यम च। कल्प ग्रंथ सहित, कल्प अर्थात वेदांगों का उपलक्षण मानेंगे कि वेदांगों सहित, और सरहस्य रहस्य ग्रंथ सहित, रहस्य अर्थात आरण्य ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ है उसके साथ। तो सकल्प वेद वेदांगों के साथ, ब्राह्मण आरण्य उपनिषद ग्रंथों के साथ जो द्विज वेद को पढ़ाता है उसको आचार्य कहते हैं। और वहाँ लिखा है कि उपनयन करके, तो वहाँ वेद पढ़ाने की बात की हुई है। तो वेद पढ़ाएगा तो वेद मंत्रों का उच्चारण तो स्वाभाविक है, वहाँ पर होना ही है। वेद मंत्रों का उच्चारण किए बिना वहाँ वेद पढ़ाया नहीं जाएगा। और पाणिनीय अष्टाध्यायी स्वयं कहते हैं कि आचार्या भी हुआ करती थी, वो सूत्र से स्पष्ट है। तो आचार्या थी उसका मतलब कि वो भी वेदों को पढ़ाती थी। तो वेदों को पढ़ाने के लिए उसको वेद बोलना पड़ेगा। तो वेद का उच्चारण करने से किसी की हानि हुई हो ऐसा हमारा शास्त्र तो नहीं बताता। हमारा इतिहास भी, जो इतिहास के रूप में हमारे पास दो बड़े बड़े महाकाव्य हैं, एक को हम रामायण कहते हैं, एक को हम महाभारत कहते हैं। तो रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर आप देखेंगे तो जगह जगह पर हमको मिल जाता है कि स्त्रियां भी वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ को किया करती थी। तो वेद पढ़ने का अधिकार और वेद मंत्र पूर्वक यज्ञ का अधिकार स्त्रियों को हमारी वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति देती है। इसमें कई प्रमाण हमको मिल जाते हैं। जी, आपने रामायण की बात करी। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, जब श्री राम वनवास को जा रहे हैं तो वनवास की आज्ञा लेने के लिए वो अपनी माता कौशल्या के भवन में जाते हैं। और जब वो भवन में प्रवेश करते हैं तब माता कौशल्या क्या कर रही थी उसका वर्णन वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सा अग्निम जुहोति स्म। ठीक है, अब इसमें पौराणिक आचार्यों का अर्थ ये है कि माता कौशल्या अग्निहोत्र करवा रही थी, वो स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर रही थी, पुरोहितों को बुलाकर अग्निहोत्र करवा रही थी। आप गीता प्रेस का भी अनुवाद करें देखेंगे तो वहां पे भी माता कौशल्या द्वारा स्वयं यज्ञ करना नहीं लिखा है, यज्ञ करवाना लिखा गया है। तो आप तो व्याकरण की इतनी विदुषी है, तो आप कृपया बताएंगी कि क्या यह अर्थ व्याकरण के अनुसार सही है, गलत है, इस पर मार्गदर्शन करिए। आपने स्वयं ही यहाँ पर वाक्य पढ़ा हुआ है कि अग्नि जुहोति स्म। तो ज्योति स्पष्ट, जो भी थोड़ा बहुत व्याकरण समझता है, जानता है, ज्योति का स्पष्ट अर्थ होता है कि यज्ञ करना, न कि करवाना। करवाना अर्थ करना हो तो वहां पर निच प्रत्यय लगाना पड़ता है। शुद्ध धातु का रूप तो जुहोति बनता है और उसका अर्थ होता है कि यज्ञ करना। तो यहाँ पर अग्निम ज्योतिष्म का तो और कोई दूसरा अर्थ व्याकरण से संभव ही नहीं है, यही अर्थ संभव है। और वहां पर आगे एक इसी श्लोक में मुझे स्मरण आ रहा है कि मंत्रवित शब्द का भी प्रयोग किया है कौशल्या के लिए कि अग्निम ज्योति स्म मंत्रवित। तो वो मंत्र को जानने वाली थी, मंत्र को जानती थी। तो मंत्र को जानती थी तो मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञ किया जाता है, क्योंकि यज्ञ में वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ का विधान किया हुआ है। तो वहाँ मंत्रवित शब्द लिखा हुआ है। तो मंत्रों को जानने वाली कौशल्या स्वयं यहाँ पर यज्ञ कर रही है। यहाँ पर यज्ञ करवाना तो किसी शब्द से सिद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन मंत्रविद का अर्थ वेद मंत्र जानने वाली ही क्यों करते हैं? मंत्र तो और भी है, जैसे पौराणिकों के मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम, ओम आई रीम ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो ऐसे भी बहुत सारे मंत्र है जो वेदों में नहीं है। तो हम ऐसा अर्थ क्यों ना करें कि भाई जब स्त्रियों के लिए मंत्रविद शब्द का प्रयोग होता है तब वह ऐसे पौराणिक मंत्रों को जानती है, ना कि वेद मंत्रों को, क्योंकि स्त्रियों को वेदाधिकार नहीं है। अपने वैदिक परंपरा में मंत्र शब्द रूढ़ है वेद मंत्रों के लिए, संहिता जो है उसके लिए ही मंत्र शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि प्रसंग चल रहा है अग्निहोत्र का, कौशल्या जब वहाँ पर कौशल्या का जो वर्णन किया गया है तो वहाँ पर कौशल्या अग्निम जुहोति, अग्निम जुहोति का अर्थ अग्निहोत्र ही होता है, दूसरा कोई अर्थ संभव नहीं है यहाँ पर। तो अग्निहोत्र कर रही थी, जो प्रत्येक गृहस्थ का नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। पंचमहा यज्ञ के अंदर देव यज्ञ जिसको हम कहते हैं वो अग्निहोत्र है। तो प्रत्येक गृहस्थ को करना है, कौशल्या भी क्योंकि गृहस्थीन थी तो वो भी अग्निहोत्र कर रही थी। और अग्निहोत्र के प्रसंग में, यज्ञ के प्रसंग में वहां पर मंत्रवित शब्द आया है। तो क्योंकि मंत्र शब्द संहिता के लिए अर्थात वेद मंत्रों के लिए रूढ़ है, तो इसलिए यहाँ मंत्र का अर्थ वेद मंत्र ही लिए जाएंगे। यहाँ और किसी वाक्य खंड को हम मंत्र नहीं कह सकते हैं। और यज्ञ के संबंध में तो मंत्रविद का अर्थ वेद मंत्र ही लिया जाना चाहिए, प्रसंग से तो यहाँ पर वेद मंत्र ही आना चाहिए। एक वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है बाली और सुग्रीव का युद्ध। जब सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए बुलाने आता है तब मध्यरात्रि थी। बाली अपने
पत्नी तारा के साथ शयन कक्ष में था और उसने युद्ध करने के लिए बुलाया, तब रामायणकार लिखते हैं कि तारा मंत्रविद थी, उसने स्वस्ति वाचन किया और बाली को विदा किया। अब इस पर आर्य समाजी ऐसा कहते हैं कि तारा ने वेद मंत्रों से स्वस्ति वाचन किया, और पौराणिक आचार्य यह कहते हैं कि आधी रात को कोई बेडरूम में वेद मंत्र थोड़ी बोलेगा। तारा मंत्रविद थी, वो तो सामान्य मंत्रों को जानती थी, और स्वस्ति वाचन का अर्थ होता है कि भाई कल्याण भावना के लिए उसने ऐसे ही अष्टम पष्टम कुछ बोल दिया होगा, वो वेद मंत्र नहीं बोली थी, क्योंकि आधी रात को कोई ऐसे वेद मंत्र नहीं बोलता। ये उनका तर्क है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वेद मंत्र आधी रात को नहीं बोलने चाहिए, सुबह ही बोलने चाहिए, शाम को नहीं बोलने चाहिए, ऐसा तो कहीं कोई विधान तो मिलता नहीं है। मंत्र क्या एक शब्द है, शब्द तो कभी भी बोला जा सकता है, कोई भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है। तो इसलिए ये कहना कि भाई आधी रात को वेद मंत्र का उच्चारण नहीं हो सकता है, तो उसमें तो कोई तथ्य मुझे नहीं दिख रहा है। और वहाँ जब मंत्रविद शब्द का प्रयोग किया है तो बहुत उत्तम वाणी, अंतिम वाणी जो तो वेद ही है, और वेद मंत्रों के माध्यम से यदि स्वस्ति वाचन किया जाए तो बहुत उत्तम होगा। तो वहाँ पर आधी रात के कारण वहाँ मंत्र शब्द का अर्थ वेद मंत्र नहीं लेना चाहिए, इसमें तो कोई तर्क नहीं है, कोई संगति नहीं है, तो ये तो बात ठीक नहीं है। जी आचार्य जी, एक अंतिम प्रश्न। आप कहते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म नियमित करने चाहिए, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि भाई मेरे घर की स्त्रियां संध्या और हवन दोनों टाइम करेगी, सारे पंच महायज्ञ करेगी, सब कुछ करेगी, इतना सारा समय उसके पीछे जाएगा, तो मेरा ध्यान कब रखेगी? मेरे बच्चों का ध्यान कब रखेगी? घर का काम कब करेगी? खाना कब बनाएगी? बर्तन कब करेगी? कपड़े कब धोएगी? तो वेद मंत्र पढ़ाने से स्त्री घर के काम करने के लिए समय नहीं निकाल पाएगी और हमारी परिवार व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि भाई हमें स्त्रियों के वेदाध्ययन पे इतना ध्यान न देकर हमारी परिवार व्यवस्था बचाने पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? आपने जो प्रश्न किया है वो गृहस्थ धर्म धारण कर चुकी जो गृह आश्रम में जो स्त्री है, कि वो कब घर का ख्याल रख पाएगी, अपने बच्चों का, परिवार का। वेद का अध्ययन तो ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्म है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद पढ़ने का अधिकार दिया हुआ है कि पहले स्त्रियां वेद को पढ़ें, और उसके बाद, ये तो साक्षात आप अथर्ववेद में भी ब्रह्मचर्य सूक्त है, वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि कन्या विवाह करें, पर कब करें? तो वहाँ तो साक्षात वेद मंत्र कहता है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम पतिम विंदते, मतलब पहले ब्रह्मचर्य का वो आचरण करती है। और इसी सूक्त में सायणाचार्य का हम भाष्य देखेंगे तो ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या करते हुए स्वयं सायणाचार्य ने ब्रह्म शब्द का अर्थ किया है वेद, और ब्रह्मचर्य का अर्थ किया है कि वेद पढ़ने के लिए जिस व्रत का आचरण करना पड़ता है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचारी, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के ऊपर ब्रह्मचारी का वर्णन करने वाला सूक्त है, तो ब्रह्मचारी शब्द का फिर अर्थ किया कि जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ये वेद का साक्षात मंत्र है। तो वहाँ तो स्वयं वेद कहता है कि कन्या पहले ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे, अर्थात पहले कन्या ब्रह्म को पढ़े, वेद को पढ़े, और ये जो पढ़ना है वो गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्म है। तो ये करने के बाद फिर अपनी योग्यता के अनुसार, कन्या की जैसी योग्यता है तद अनुसार वो युवा पति का चयन करें, वर्ण करें और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो गृहस्थ आश्रम में कोई उसको वेद नहीं पढ़ना है, वो तो पहले वेद पढ़ चुकी है, वेद पढ़ने के बाद उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। तो गृहस्थ आश्रम में तो वेद मंत्रों का उच्चारण पूर्वक उसको अग्निहोत्र कर्म करना है, वहाँ कोई वेद पढ़ने के लिए उसको अलग से बैठना नहीं है। तो इसलिए ये जो आपने तर्क दिया कि भाई स्त्रियां वेद पढ़ने बैठ जाएगी तो कैसे घर का काम करेगी, कैसे पति का ख्याल रखेगी, बच्चों को कब देखेंगी, तो घर का काम तो आज भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं पति, और व्यवहार भी सारे निभाती हैं। और घर के काम के अतिरिक्त कई महिलाएं जो जॉब भी करती हैं, नौकरी धंधा भी करती हैं, वो भी घर को देख लेती हैं। कई महिलाएं विवाह के बाद पढ़ाई भी करती हैं, अपनी पढ़ाई शेष रह जाती हैं, तो वो पढ़ते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती है तो निभा लेती है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेद तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ लेने थे, वो तो पहले ही पूरा हो जाता है। तो स्त्रियों को वेद पढ़ने से गृहस्थाश्रम व्यवस्था टूट जाएगी, ये तो भ्रांति है निराय। इसकी बजाय तो ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि स्त्रियों ने वेद पढ़े होंगे तो वो गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छी तरह से संभाल पाएगी, किसका क्या कर्तव्य है, क्या किसको करना चाहिए, उसका उसको अच्छी तरह से ज्ञान होगा, तो गृहस्थ आश्रम बहुत उत्तम तरह से चल सकता है। वेद पढ़ने से स्त्रियों के गृहस्थ आश्रम में कोई बाधा नहीं आएगी
गृहस्थ आश्रम का स्तर जो आज है वो वेद न पढ़ने के कारण ही तो है। यदि वेद पढ़ लेंगी स्त्रियां तो गृहस्थ आश्रम की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अच्छा है कि स्त्रियों को वेद पढ़ना चाहिए। उसका जो ब्रह्मचर्य का काल है उसमें अच्छी तरह से स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मान लो हमने ब्रह्मचर्य अवस्था में उनको वेद पढ़ाया और फिर वो गृहस्थी नहीं बनी, तो उनको वैराग्य आ गया। जैसे आपके गुरुकुल में कन्या वेद पढ़ने के बाद क्या गृहस्थ आश्रम में जाती है, या फिर वह आजीवन ब्रह्मचारी या सन्यासिनी रहती है? क्योंकि लोगों के मन में डर है कि भाई कन्या को हमने वेद पढ़ा लिया, फिर वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगी, शादी नहीं करेगी, तो फिर कैसे चलेगा? तो इस पर आपका अनुभव क्या है? वेद पढ़ने से विवाह नहीं करेंगी तो अच्छी बात है। विवाह ना करें और आजीवन वो विदुषी बन करके अन्यों को भी वेद पढ़ाती रहे, पठन पाठन में लगी रहे, बहुत उत्तम व्यवस्था है। वैदिक व्यवस्था तो यही थी कि स्त्रियां जो पढ़ाने वाली थी, प्राय करके हमको ब्रह्मचारिणी स्त्रियां ज़्यादा मिलती हैं। दूसरी बात कि वेद पढ़ लिया तो अविवाहित ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुकुल में हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है कि अविवाहित ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक जीवन नहीं है, पिछले कई जीवन से हमारी यात्रा चल रही है, तो कई संस्कार लेकर के हम आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वेद पढ़ने मात्र से ही वैराग्य हो जाए। संसार के प्रति भी आकर्षण रहता है, सांसारिक जीवन को भी जीने की इच्छा रखते हैं। जैसे कई सारी स्त्रियां हैं जो हमारी स्कूल कॉलेज सिस्टम तो आज आई है, जो हमारे रामायण महाभारत काल में वे गुरुकुल सिस्टम थी और गुरुकुल में वेद विद्या का अध्ययन स्त्रियां भी करती थी, पुरुष भी करते थे। पर आप देखेंगे विवाहित स्त्रियां हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। तो इसमें तो कोई तथ्य नहीं है कि भाई वेद पढ़ लिया तो स्त्रियां विवाह नहीं करेंगी। वो तो हमारा इतिहास साक्षी है कि वेद पढ़ने के बाद भी स्त्रियां विवाह करती हैं और अच्छी गृहिणी हो जाती हैं, अच्छी उत्तम माता होती है, उत्तम पत्नी होती है। तो स्त्रियों को अवश्य वेद पढ़ना चाहिए और ऐसा डरना नहीं चाहिए कि स्त्रियां वेद पढ़ लेंगी तो विवाह नहीं करेंगी। वो विवाह भी करती हैं और नहीं करे तो अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई अच्छी विदुषी बने, समाज की सेवा करें। आपका वीडियो देखने के बाद काफ़ी पौराणिक विद्वान और आचार्य आहत हो जाएंगे और फिर वो स्त्री के वेद अधिकार पर चर्चा करेंगे निषेध के लिए। तो ऐसे कोई पौराणिक आचार्य या व्यक्ति को चर्चा करनी हो तो क्या आपके साथ चर्चा कर सकते हैं? हाँ, सीधा सीधा इतना तो समय मेरे पास रहता नहीं है, क्योंकि गुरुकुल के अंदर मुझे अध्ययन अध्यापन में ज़्यादा समय मेरा चला जाता है। पर हाँ, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछना चाहें या तो पहले से ही कोई निर्धारण किया हुआ हो और समय की अनुकूलता हो तो कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास तो में करूँगी। आचार्य जी ने भी आह्वान दिया है कि भाई जिनको भी लगता है कि भाई स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती या उनको यज्ञ करने का या यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, वो आचार्य जी से समय की अनुकूलता लेकर उनके गुरुकुल आकर इस विषय पर उनके साथ चर्चा या शास्त्रार्थ कर सकते हैं। उनका गुरुकुल मैंने जैसे पहले बताया कि गुजरात के साबरकांठा जिले के रोजड़ गांव में है, आर्ष कन्या गुरुकुल आर्यवन। तो पर आचार्य इसमें एक बात है कि प्रामाणिक ग्रंथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की भी पंक्ति ले आए और उसके ऊपर शास्त्रार्थ करें, जरूर तो चर्चा जरूर करें। शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही होनी चाहिए और वेदादि शास्त्रों के प्रमाण ही मान्य रहेंगे, अनार्ष ग्रंथों के प्रमाण मान्य नहीं रहेंगे, ये तो सीधी बात है। आचार्य जी आपने समय दिया, बहुत सार्थक चर्चा हुई, आपसे हमें बहुत जानने को सीखने को मिला और हमें यह भी आशा है कि ये वीडियो देखने वाले सभी श्रोताओं को भी इस वीडियो से लाभ होगा। आपका फिर से हमें लाभ मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद जी।